नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीडी न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के करोड़ों वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय अपडेट्स सामने आ रहे हैं। यदि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य राज्य की पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो यह विस्तृत जानकारी आपके लिए जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपकी आने वाली किस्तों और आपकी सरकारी पात्रता पर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी होली के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए पेंशन वितरण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व तेजी ला दी है, जिससे राज्य के लाखों परिवारों में त्योहार की खुशियां दोगुनी होने की उम्मीद है। सरकारी घोषणाओं और समाज कल्याण विभाग की सक्रियता के आधार पर यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च की संयुक्त त्रैमासिक किस्त 10 मार्च से 15 मार्च 2026 के बीच सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार की उमंग और खरीदारी के बीच राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग भाई बहनों के पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध रहे। हालांकि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी को लेकर लाभार्थियों के बीच काफी जिज्ञासा बनी हुई है कि इस बार उन्हें 3,000 रुपये मिलेंगे या 4,500 रुपये। लेकिन तकनीकी हकीकत यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन वृद्धि की आधिकारिक गणना और नया बजट आवंटन संभवतः नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान किस्त पुरानी निर्धारित दर पर ही मिल सकती है, जबकि बढ़ी हुई राशि का लाभ अगली तिमाही से मिलने की पूरी संभावना है। इस बार भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब पेंशन का पैसा केवल उन्हीं बैंक खातों में क्रेडिट होगा जो पूरी तरह से आधार कार्ड से लिंक हैं और जिन्हें एनपीसीआई मैपर पर सक्रिय किया गया है। वर्तमान में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी नियमों के तहत यदि किसी लाभार्थी का आधार ऑथेंटिकेशन या ई केवाईसी की प्रक्रिया अधूरी पाई जाती है, तो सरकारी खजाने से पैसा जारी होने के बावजूद वह बैंक स्तर पर अटक जाएगा और लाभार्थी का भुगतान पेंडिंग मोड में चला जाएगा। इसलिए सभी पेंशन धारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने बैंक जाकर यह सुनिश्चित करें कि उनका खाता आधार सीडेड है या नहीं। डिजिटल सुधारों की इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है जो न केवल आपकी वर्तमान पेंशन को सुरक्षित करेगा, बल्कि भविष्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होते ही बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या दफ्तरों के चक्कर काटे उसकी वृद्धावस्था पेंशन स्वतः शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ई केवाईसी की प्रक्रिया को भी अब एक अनिवार्य वार्षिक अभ्यास के रूप में देखा जा रहा है, ताकि सरकार केवल जीवित और वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक ही सीमित संसाधनों का लाभ पहुंचा सके। अंततः सभी लाभार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर अपने दस्तावेजों की स्थिति की जांच कर लें, ताकि होली के इस पावन अवसर पर उनके हक का पैसा बिना किसी तकनीकी रुकावट के उनके घर तक पहुंच सके।